एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अलग अलग नहीं बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से एक ही अकाउंट में बनाते हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड सेल्स को दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। फिर जो इसका बैलेंस आता है, अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आता है, दैट मीन्स कि इनकम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा और बैलेंस हमारा यहाँ आएगा और उस बैलेंस को हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ हम इसको लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। जैसे हम अकाउंट में बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी लिखते थे, उसी तरह हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखते हैं। अगर यहाँ क्रेडिट साइड के बदले डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो इस स्थिति में हमको लॉस होगा और उसका बैलेंस यहाँ आएगा और इस लॉस को हम ग्रॉस लॉस के नाम से दिखाते हैं और ग्रॉस लॉस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या हम इसको लिखते हैं ग्रॉस लॉस सीडी। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाने के बाद हम यहाँ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाते हैं। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। या हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। जैसे हम बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी लिखते थे, उसी तरह यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और ग्रॉस प्रॉफिट बीडी दिखाएंगे। अगर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के बदले ग्रॉस लॉस हुआ है तो हम यहाँ डेबिट साइड सबसे पहले दिखाएंगे टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। या हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस बीडी। अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने कहेगा तो वहां पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल कर देगा और फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पर हम ट्रेडिंग को हटा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ सबसे पहले हो जाएगा और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले दिखाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं टू ग्रॉस लॉस बीडी, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ हम सबसे पहले दिखाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता है, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा ऑफिस का रेंट, टू रेंट अकाउंट, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, टू सैलरी अकाउंट, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ हम दिखाएंगे। फिर दूसरा हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा टू पैकिंग एक्सपेंसेस, टू वेयर हाउस एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर यहाँ तीसरा हो जाएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस, जैसे टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। इस तरह सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। चौथा एक्सपेंस हो गया एबनॉर्मल लॉस। जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं वे सारे भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सारा एबनॉर्मल लॉस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और पांचवा डेप्रिसिएशन एंड ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। टू डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑन फिक्स्ड एसेट। इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंस को हटा देने के बाद बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होता है वो सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड सेल्स के अलावा बिजनेस में जो भी इनकम होता है वह सब हमारा इनडायरेक्ट इनकम है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं, जैसे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, by commission received, by rent received, by discount received। इस तरह सेल के अलावा
जो भी इनकम होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। जो भी बैलेंस आएगा वह हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑनर का होता है। तो यहाँ पर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि हमारा इनकम ज्यादा हो रहा है, उस स्थिति में हमको प्रॉफिट होगा और बैलेंस हमारा यहाँ आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो बैलेंस यहाँ आएगा, और इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। और अगर डेबिट साइड में टोटल ज्यादा आएगा, दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, इस स्थिति में हमको लॉस होगा और इसका बैलेंस यहाँ आएगा। और यहाँ हम लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ सबसे ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले दिखाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 12 लाख। इसके बाद हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया हुआ है सबसे पहले टू सैलरीज एंड वेजेज 50,000। यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ रहेगा वह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अगर वेजेज एंड सैलरी होगा तो यह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। यहाँ हम वर्ड पर ध्यान देंगे। अगर स्टार्ट वेजेस से हो रहा है तो यह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और अगर यहाँ सैलरी से स्टार्ट हो रहा है, सैलरी एंड वेजेस है, तो वह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। और अगर सिर्फ सैलरीज लिखा हुआ है तो वह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फिर यहाँ हो जाएगा टू रेंट है तो हम रेंट लिखेंगे 40,000। यहाँ हम ध्यान देंगे अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम ऑफिस रेंट पेड मानेंगे। अगर फैक्ट्री रेंट या ऑफिस रेंट नहीं दिया हुआ है, रेंट रिसीव या रेंट पेड नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम ऑफिस रेंट पेड मानेंगे और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ दिखाएंगे। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा एक्सपेंस में टू फ्रेट आउटवर्ड्स 20,000। फिर यहाँ हो जाएगा एक्सपेंस में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000। फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, इसको हम इनकम साइड दिखाएंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, यह हमारा एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस साइड दिखाएंगे टू डिस्काउंट अलाउड 50,000।
फिर उसके बाद हमारा एक्सपेंस दिया हुआ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर लिखेंगे टू एडवर्टाइजिंग 1 लाख। फिर उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ है टू पैकिंग एक्सपेंसेस 25,000। फिर उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000। फिर उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ है टू लॉस बाय थेफ्ट 15,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यह हमारा इनकम है, इसको हम इनकम भी दिखाएंगे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 35,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बैड डेट्स टू बैड डेट्स 22,000। उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन पेड 23,000। अब सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखने के बाद हम इसका टोटल निकालेंगे। यहाँ इनकम साइड अमाउंट ज्यादा है, यहाँ टोटल हो जाएगा 12,65,000। यहाँ भी हम लिखेंगे 12,65,000 और हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ बैलेंस आ जाएगा 8,75,000 और यह हमारा नेट प्रॉफिट होगा और इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यह नेट प्रॉफिट ऑनर का होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।